सबसे पहले आज बात करेंगे पीएम मोदी के मिशन बिहार की। जैसे जैसे बिहार का चुनावी रण करीब आ रहा है, सियासी बयानबाजी और एक दूसरे पर वार पलटवार भी खूब हो रही हैं। आज पीएम मोदी आरजेडी के गढ़ में खूब गरजे। इस दौरान पीएम मोदी ने जंगल राज वर्सेज विकास राज का फर्क भी समझाया, लेकिन पटना में पीएम मोदी के मेगा शो को देखकर हर कोई दंग रह गया। मानो पूरा बिहार आज पीएम मोदी की झलक पाने के लिए उमड़ पड़ा हो। तो बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है। उससे पहले एनडीए ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा और नवादा में चुनावी सभाओं के बाद पटना में भव्य रोड शो किया। रोड शो की शुरुआत राजेंद्र नगर में राष्ट्र कवि दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि से हुई और उनके साथ केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और दूसरे बीजेपी नेता भी थे। पीएम मोदी के हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का निशान था। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान उनकी एक झलक देखने के लिए पूरा शहर मानो सड़क पर उमड़ आया हो। पीएम मोदी का ये रोड शो दिनकर गोलंबर से प्रारंभ हुआ, जो गांधी मैदान के निकट उद्योग भवन तक गया। इस दौरान वे नाला रोड, ठाकुरबाड़ी, बारीपथ और बाकरगंज होकर गुजरे। इस दौरान वे पटना के सभी एनडीए प्रत्याशियों के लिए उन्होंने समर्थन मांगा। पटना जिले में विधानसभा की 14 सीटें हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू हुआ तो पूरा पटना मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो उठा। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। मोदी के चाहने वालों का हुजूम ऐसा कि हर कोई प्रधानमंत्री की एक तस्वीर कैमरे में कैप्चर करने के लिए बेताब दिखाई दिया। इस रोड शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे सड़कों के किनारे खड़े दिखाई दिए और पीएम मोदी का अभिनंदन करते नजर आए। बढ़िया से बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या लग रहा है कि पीएम जो आए हैं तो कुछ बीजेपी को फायदा होगा इससे? हाँ, फायदा होगा। बहुत बढ़िया। 6 घंटे से 6 घंटे से इंतजार कर रहे थे मोदी जी के लिए, सिर्फ मोदी जी के लिए और किसी के लिए नहीं। क्यों मोदी जी के लिए इतना इंतजार करते हैं? बहुत बढ़िया आदमी है, इससे बढ़िया कोई आदमी हो ही नहीं सकता है। He is really a great person. I can't express my gratitude towards him in words. He is really great. सुबह से इंतजार कर रहे थे हम लोग सर, लेकिन हम लोग सोचे थे कि दूसरे मोड़ पर आएंगे तो वहाँ नहीं आए। वहाँ से आते आते सब तक सर निकल चुके थे मोदी सर। क्या कहेंगे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कब से इंतजार कर रहे थे? 4 घंटे से, मैं 4 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। आप बताइए, आपसे दीदार हुए प्रधानमंत्री के? जी, बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है, बीजेपी जीतेगी? एकदम 100%। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल जीतेगी ही। तेजस्वी कर रहे हैं कि 18 तारीख को सीएम बन जाएंगे प्रधानमंत्री से। तो तेजस्वी जी को गूंज नहीं रहा ये सब आवाज। तेजस्वी जी कहाँ गए? अरे जो चारा घोटाला किया, बिहार का खाक चलाओगे? नीतीश कुमार एनडीए मजबूती के साथ है। अभी ललन सिंह जी है ना, अभी गए ना नरेंद्र मोदी जी, 3 जगह सभा करके आए। मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता तेजस्वी जी के। अरे जाके पढ़ाई लिखाई करो, अपना डिग्री पाओ, पत्रकार से इज्जत किया करो। कई बार तुमने पत्रकार को ठेलने का काम किया, मैं खुद गवाह हूँ। ये क्या तरीका है भाई? एनडीए मजबूती के साथ है और इस बार भी सीएम नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं। भव्य रोड शो के बाद पीएम मोदी पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और यहां पर मत्था टेका। गुरुद्वारे के अंदर पीएम मोदी को सिख धर्मगुरुओं ने शॉल ओढ़ाई और तलवार भी भेंट की। आज बिहार में सियासत का सुपर संडे भी था और हर जगह पर रैलियां और रोड शो दिखाई दिए। ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਤੇ ਖੇੜਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਪਤ ਨਾਮ ਹਰ ਹਿਰੇ ਨੀਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਚੇਤ ਅਚਿੰਤ ਤਨ ਤਜ ਜਪ ਜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਿੰਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੀ ਹੈ, ਆਗੇ ਮਿਲੇ ਤਿਨੇ ਵਡਿਆਈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸ ਕਾ ਨਿਕਸ ਮਸਤਕ ਟਿਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ।
तो आज बिहार में सियासत का सुपर संडे भी था। एनडीए और महागठबंधन की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार किया गया। जहां महागठबंधन के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, तो वहीं एनडीए की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तूफानी प्रचार में जुटे थे। लेकिन तस्वीरें देखकर अभी से लगता है कि पूरा बिहार मोदीमय होना चाहता है। ये दिल्ली में बैठ करके जो गणित भागा करते हैं, अरे जरा यहां आकर ये देखिए हवा का रूप क्या है। ये लालू राबड़ी के समय में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है। जंगल राज वर्सेज विकास राज, बिहार में कौन होगा दमदार? कुशासन से करप्शन तक मोदी शाह का डबल धमाका। ये जंगल राज वाले इस बार सबसे करारी हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। एनडीए का घोषणा पत्र ईमानदार, आरजेडी का घोषणा पत्र झूठ से भरा। चुनावी सरगर्मियों के बीच आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती पर कदम रखा। पटना से लेकर आरा और नवादा तक पीएम मोदी ने चुनावी हुंकार भरी। पीएम मोदी इस दौरान ऐसे गरजे कि विरोधी खेमे में खलबली मच गई। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा से की। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभा को करने जब पहुंचे तो उनकी जुबान पर एक तरफ विकास का नारा था, तो दूसरी ओर निशाने पर था भ्रष्टाचार और जंगल राज। विकास, रोजगार और सुशासन के एजेंडे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के मतदाताओं को सीधा संदेश दिया कि बिहार का सपना ही दिल्ली का संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र को झूठ, छल कपट, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला दस्तावेज बना दिया है और आरजेडी के जंगल राज का कच्चा चिट्ठा खोला। आरजेडी के साथ कांग्रेस की 5 चीजों से भी पहचान कराई, जिसमें कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन है। आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कैसे बिहार की जनता से विश्वासघात किया गया। जहां कट्टा, क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ देता है। जहां कटुता बढ़ाने वाली आरजेडी और कांग्रेस हो, वहां समाज में सद्भाव मुश्किल हो जाता है। जहां आरजेडी और कांग्रेस का कुशासन हो, वहां विकास का नामो निशान नहीं होता। जहां करप्शन हो, वहां सामाजिक न्याय नहीं मिलता। ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज पर आरजेडी कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और आरोप लगाया कि जंगल राज और कांग्रेस वाले बिहार की जनता का सारा पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भरते हैं। साथियों, एक तरफ एनडीए का ईमानदार घोषणा पत्र है, तो और उधर जंगल राज वाले हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र को भी झूठ का, छल कपट का, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला दस्तावेज बना दिया है। और जंगल राज वालों, जनता जनार्दन, जनता जनार्दन कोई बुबर्ग बुझे हो क्या? मत भूलो, ये पब्लिक है, सब जानती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंद पड़े उद्योगों के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा। पीएम मोदी ने भोजपुर के आरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए डालमिया नगर का उदाहरण दिया और कहा
कि कभी बिहार का ये सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा है। यहाँ पड़ोस के रोहतास जिले में डालमिया नगर है, एक कस्बा अंग्रेजों के जमाने से ही एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। फिर कांग्रेस ने, लाल झंडा गैंग ने, आरजेडी के जंगल राज ने डालमिया नगर को तबाह कर दिया। यहां चीनी मिल थी, सीमेंट फैक्ट्री थी, कागज की फैक्ट्रियां थी, सब कुछ था, लेकिन जंगल राज में मिलों में ताले लग गए, कारखाने बंद हो गए। डालमिया नगर एक ऐसा औद्योगिक कस्बा जो कभी भारत के औद्योगिक मानचित्र पर चमकता था और अब चुनावी मुद्दों के केंद्र में है। डालमिया नगर की नींव 1933 में रोहतास इंडस्ट्री लिमिटेड के तहत शुगर मिल फैक्ट्री के रूप में रखी गई थी। मशहूर उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर सीमेंट, पेपर, केमिकल, साबुन, डालडा समेत कई फैक्ट्रियों की शुरुआत की गई थी। यह औद्योगिक टाउनशिप 3800 एकड़ क्षेत्र में फैला था, जहां स्कूल, कॉलेज, रेलवे लाइन, पावर हाउस और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी मौजूद था। ये क्षेत्र कभी समृद्धि और नवाचार के मामले में मशहूर था, लेकिन प्रबंधन की विफलता, श्रमिक आंदोलन और वित्तीय घोटालों ने इसे तबाह कर दिया। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी डालमिया नगर का नाम लेकर बिहार की राजनीति में बड़ा सवाल खड़ा किया। डालमिया नगर, एक नाम जो कभी उद्योग की ताकत था, अब चुनाव में विकास की कसौटी बन चुका है। सवाल है कि क्या बिहार फिर से अपने औद्योगिक गौरव को वापस पा सकेगा? वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे आज दुनिया में मेक इन इंडिया को लेकर उत्साह है। पीएम मोदी ने संकल्प लिया कि बिहार को मेड इन इंडिया का केंद्र बनाना है और इसके लिए हजारों लघु और कुटीर उद्योगों के नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया। मेक इन इंडिया के प्रति बहुत उत्साह है। हमारा लक्ष्य है बिहार भी मेड इन इंडिया का केंद्र बने। इसके लिए हम हजारों लघु और कुटीर उद्योगों का नेटवर्क और मजबूत करेंगे। यहां अलग अलग क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर बनाने का जो काम चल रहा है, फिर से सरकार में आने के बाद उसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी ने बिहार के आरा, नवादा और पटना में अपनी धमक दिखाई और दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर थे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव। अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में जंगल राज के खिलाफ मतदान का आह्वान करते हुए कहा कि अगर लालू का बेटा मुख्यमंत्री बन गया तो बिहार में 3 नए मंत्रालय बनेंगे, एक किडनैपिंग के लिए, एक जबरन वसूली के लिए और एक मर्डर के लिए। शाह ने लालू राबड़ी के शासनकाल के 15 वर्षों में बिहार के पतन का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि वही जंगल राज अब चेहरा और वेश बदलकर वापस आने वाला है। अमित शाह ने लालू यादव पर चारा, अलकतरा और लैंड फॉर जॉब घोटाले का आरोप दोहराया। उन्होंने कहा कि बिहार को जंगल राज से बचाना है और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है। आपका वोट किसी प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा। आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए देना है। ये लालू राबड़ी के समय में 15 साल में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है।
अगर मुजफ्फरपुर वाले अगर वो तय करते हैं कि कमल निशान और एनडीए के साथियों को जिताना है तो जंगल राज को कोई नहीं ला सकता, कोई। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की आज कही हर बात बिहार की जनता से जुड़ी थी, बिहार के विकास से जुड़ी थी। तभी तो अमित शाह ने बिहार की जनता से वादा किया कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश की जोड़ी बिहार को आत्मनिर्भर और विकसित बनाएगी। यानी बिहार को विकसित बिहार और आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर उसका कायाकल्प करने का प्रण लिया, जिसका असर बिहार चुनाव के बाद दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।